हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैथ विद अक्षय में आप सभी लोग का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग का तैयारी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से आप लोगों का चल रहा होगा। दुर्गा पूजा का सीजन है अभी। दुर्गा पूजा भी आप लोगों का अच्छे से बीत रहा होगा, अच्छे से आप लोग पूजा पाठ कर रहे होंगे। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न आपके आते ही आते हैं हर एग्जाम में। बट आज हम लोग करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आपके पूछे गए हैं बीपीएससी टीआरई में, बिहार शिक्षक भर्ती में, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। शुरू में थोड़ा सा हम लोग बेसिक चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपका पूछा हुआ है उस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। ओके, सो जो लोग भी वीडियो को देखते हैं हर क्वेश्चन को कोशिश कीजिएगा कि आप जो है पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिएगा कि आपको बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है तो कितना समय लग रहा है, क्या आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम लोग आज करने वाले हैं और जिस चैप्टर में दिक्कत होगा आपको कमेंट करके ही बताना है। और देखिए कि आज जो है आपके प्रश्न आपके कैसे कैसे आते हैं, आपको आइडिया लगेगा कि हाँ आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो जो है आपका सही दिशा में प्रिपरेशन आपका हो रहा है या नहीं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना समय को वेस्ट किए हुए। बीपीएससी 4.0 के स्टूडेंट जो लोग भी है या फिर आप में से जो लोग भी एसएससी बिहार, एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी इंटरमीडिएट, सीटेट, बैंकिंग, रेलवे, इन सभी एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं तो आपको जो है चैनल काफ़ी हेल्प करने वाला है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चाहे आपका मैथ का डर हो या फिर आप बेसिक में सीख रहे हो या फिर आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारा कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। ओके, तो अब जो है सवाल आता है कि इस चैनल पे जो है आप लोगों को क्यों जुड़ना चाहिए हो। ठीक है, आपको जो है चैनल में मैं बोल रहा हूँ क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए मैथ विद अक्षय। यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है उसको हम लोग एक बार जल्दी से देख लेते हैं। आपको जो है मैं यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ सिर्फ वही आपको मैं बताऊँगा जो कि आपके एग्जाम, जैसे एसएससी का एग्जाम का मैं करा रहा हूँ तो एसएससी एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन होगा। चाहे आपका बिहार एसएससी सीजीएल हो या फिर बीपीएससी टीआरई हो या एसएससी सीटेट, मतलब जिस एग्जाम के प्रिपरेशन आप करते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको मैं यहाँ पे प्रिपरेशन करा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एसएससी आपका जो है प्रिपरेशन आप कर रहे हो और आपका जो है प्रिपरेशन जो है आपका एसएससी सीजीएल का या फिर टीआरई का, या फिर सपोज कीजिए कि आप जो है टीआरई का प्रिपरेशन करते हैं, बीपीएससी का टीचर का प्रिपरेशन करते हैं, अब जो है आपको एसएससी का सीजीएल का मैं आपको बताने लगूँ 400 350 घंटे का क्लास, तो फिर जो है आपको दिक्कत हो जाएगा। ओके, तो जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको तैयारी करना चाहिए। ओके, इसके बाद बात करें तो आपको जो है हर सवाल का मैं आपको ट्रिक भी बताता हूँ, आसान तरीका जो है जिससे आपको जो है एग्जाम में बिल्कुल टाइम बचेगा। एग्जाम में जो है टाइम का दिक्कत नहीं होगा, वो प्रैक्टिस आप अभी से ही करेंगे। इसके बाद मैं आपको पीवाईक्यू और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैं कराता हूँ। पहले पीवाईक्यू पर हम लोग फोकस करते हैं कि किस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है उसको जानिए। फिर जो हम लोग जो है उसी के आधार पर जो है क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, टेस्ट सीरीज में आपको देता हूँ। तो रेगुलर जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस और 2025 में जितने एग्जाम भी आपके हुए हैं, अभी 2025 चल रहा है अभी, तो जिस एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो 2025 से जैसा कंटेंट आपका पेपर में आ रहा है उसी को जो है ध्यान में रख के मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराता हूँ। लाइव क्लासेज की बात करें तो लाइव क्लासेज मैथ का भी जो है रात को 8 बजकर जो है आपका 0 मिनट पे, मतलब 8 बजे आपका लाइव सेशन में लेता हूँ। आज आपका लाइव सेशन नहीं हो रहा है बट दशहरा के बाद से मतलब 3 अक्टूबर से फिर से हम लोग जो है सेशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपका जो है रिकॉर्डेड वीडियो या फिर क्विज जो है आपको मिलता है टेलीग्राम चैनल, जरूर जोड़ेंगे। और पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मैं करता हूँ। तो हर लेक्चर के बाद, हर सेशन के बाद जो है पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो लाइव इंटरेक्शन आपको मिलता है, डाउट्स मैं आपको सॉल्व करता हूँ जब भी क्वेश्चन आप भेजते हैं। ठीक है, डेली कुछ शॉर्ट्स मैं आपको देता हूँ और कंटिन्यूस मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ओके, अभी जो है सारा का सारा जो है फ्री और एक्सेसिबल जो है आपको एनी टाइम है, आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत होगा तो अपना प्रॉब्लम जो है स्टडी से रिलेटेड आप शेयर कर सकते हैं। खास के आपका मैथ में अगर किसी भी तरीके का दिक्कत है तो आप जो है बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग भी नहीं किए हैं, और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम लोग जो है चलिए एक बार बेसिक हम लोग देख लेते हैं, टाइम अगर हम लोग बेसिक देख लेते हैं कि सपोज कीजिए कोई बोलता है यदि कोई ये भी कोई आदमी है, क्योंकि ये चीज़ आपको कंसेप्ट नहीं बता रहेगा ना तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। एक किसी कार्य को सपोज कीजिए n घंटा में समाप्त करे तो ए का जो है आपका 1 घंटा का कार्य जो है क्या हो जाएगा। तो सपोज कीजिए कोई इंसान जो है, कोई बोला जाता है कि ये जो है किसी काम को n घंटे में करता है, ठीक है, या n घंटे में हो सकता है कोई 10 घंटे में करेगा। ठीक है, तो 1 घंटा का काम हमेशा निकालेंगे, एक पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा। सिमिलरली यदि ए किसी कार्य को जो है बोलेगा n दिनों में समाप्त कर सकता है तो ए का जो है 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/n। या फिर इसका अगर उल्टा भी बोले, सपोज कीजिए कोई बोलता है उल्टा ही इसका, यदि ए का जो है आपका 1 घंटा का कार्य ही 1/n है तो पूरा काम क्या हो जाएगा
1/n हो जाएगा, मतलब ये n क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना। 1/n का मतलब क्या है, मेन बटा ये है तो n ऊपर हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ये दोनों, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, क्योंकि ये कंसेप्ट है, अगर कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन आपको बनाने में दिक्कत होगा। बोला जा रही थी कि ये किसी काम को बोलता है n घंटे में, सपोज बोलता है कि ये जो है किसी काम को 20 घंटे में पूरा करता है, 20 घंटा या 20 दिन में, तो एक दिन का काम क्या करेंगे, 1/20 हो जाएगा। कोई अगर बोलता है आदमी की, कोई इंसान जो है ये जो है 1/20 काम करता है एक घंटे में, तो पूरा काम क्या हो जाएगा, रिसिप्रोकल हो जाएगा, 1/20 करेंगे तो 20 आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका बेसिक था। अब हम लोग चलिए समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर के लिए। चैप्टर हम लोग कर रहे हैं अभी कौन सा, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य कर रहे हैं। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ पता होना चाहिए और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी तक एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं। सपोज कीजिए कोई इंसान आपको बोलता है, क्वेश्चन आपको दिया होता है कि ये जो है किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, ठीक है, ये जो है किसी काम को 20 दिनों में कर रहा है, और कोई बोलता है आपको कि बी जो है आपको किसी काम को सपोज कीजिए 25 दिनों में कर रहा है, 25 दिनों में कर रहा है। क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं उसको जानिएगा, कंसेप्ट में यहाँ पे बता रहा हूँ। आपसे सवाल पूछेगा कि ए प्लस जो है दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो ध्यान रखेंगे, ऐसे ही बताएंगे, जब मैं ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। ए लिखिएगा, बी लिखिएगा, ए का लिखिएगा 20 दिन, दिन यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, और बी के लिखिएगा क्या, 25 दिन। सबसे पहला काम क्या किया मैंने, ए का 20 लिख लिया, बी का 25 लिख लिया। इसके बाद जो है इस तरीके से एरो लगाइएगा, और अगला स्टेप जो है क्या कीजिएगा, 20 और 25 का एलसीएम लीजिएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखेंगे, 20 और 25 का एलसीएम लीजिएगा। मैं एलसीएम लेने का मेरे पास 4 तरीका पता है, डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा। तो एलसीएम जो है कहीं ना कहीं आप इसका 100 आप लोग कभी आ रहा हो, ओके। अब जो एलसीएम आया ना, ये 100 यहाँ पे लिख दिए, और ये जो 100 आया ना, ध्यान रखेंगे, ये जो है आपका 100 जो आया है, ये जो है पूरा काम हो जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ ध्यान रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो 100 यहाँ पे जो है पूरा काम हो जाएगा, और ए बी का दोनों मिलके कितने दिनों में काम करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पूरा जो काम होता है ना, जैसे यहाँ पे 100 आया तो 100 को ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, ए और बी दोनों का क्षमता। तो ए और बी का क्षमता कैसे निकलेगा, वो मैं ब्लू कलर से मैं बता रहा हूँ। तो बोलेंगे कि 20 जो है 100 को कितने बार में कटेगा, बोलेंगे सर 5 बार में। तो ये जो है ए का क्षमता क्या हो जाएगा आपका, इफिशियंसी इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग एफिशिएंसी बोलते हैं। फिर बोलेगा कि 25 जो है 100 को कितने बार में कटेगा, तो बोलेंगे 4 बार में। तो ये 4 जो आया ना, ये जो है किसका आया, बी का क्षमता आया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चूंकि पूछा जा रहा है ए और बी दोनों का कितना दिनों क्षमता, मतलब कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा, तो यहाँ ए और बी दोनों का क्षमता को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से जो हम लोग किसी भी क्वेश्चन को बनाते हैं। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं, एक और भी हम लोग समझ लेते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि ए है, क्वेश्चन फिर से मैं दे रहा हूँ कि ए जो है किसी काम को बोल रहा है कि 10 दिनों में काम कर रहा है, और बी जो है यहाँ पे, बी जो है किसी काम को बोल रहा है कि मैं इसको दे देता हूँ 15 दिनों में। ठीक है, यहाँ पे घंटा में भी मैं कर देता हूँ, घंटा भी कर सकता हूँ। ये जो है किसी काम को 10 घंटे में, बी जो है 15 घंटे में काम करता है। तो पूछेगा ए प्लस बी मिलकर दोनों कितने घंटे में काम करेंगे। तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे ए का जो है आपका और बी का जो है आपका यहाँ 15 लिखेंगे इसी तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ। इसके बाद इसका क्या करेंगे, तीर लगाएंगे इस तरीके से। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। बोलेंगे सर हमेशा पूरा काम ऊपर होता है। ठीक है, फॉर्मूला अगर जानना चाहे तो पूरा काम जो होता है, रटना नहीं है, समझना है। पूरा काम हमेशा क्या होता है, पूरा काम जो आपका निकलेगा ये हो जाएगा आपका हमेशा क्षमता गुने इफिशियंसी गुने दिन। दिन के जगह पे घंटा होगा तो घंटा हो जाएगा। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी गुना में दिन या डे, या आवर रहेगा तो घंटा। तो अब जो है यहाँ पूरा काम निकल जाएगा। तो 30 तो आपको पता चल गया, लेकिन बोलेंगे ए और बी के दोनों का क्षमता, क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों का पूछ रहा है तो ए और बी दोनों का क्षमता से हम लोग भाग देंगे जोड़ के। अगर पूछता ए का सिर्फ बता दो तो सिर्फ ए का क्षमता से भाग देते। तो ये कितने बार में कटेगा, बोलेंगे 3 बार में। ये कितने में कटेगा, 2 बार में।
अब दोनों का पूछा जा रहा है तो ये दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। 3 2 कितना हो जाएगा 5, इस कटेगा तो काट देंगे, तो बोलेंगे ए और डी जो है दोनों मिलके कितने घंटा में काम करेगा, 6 घंटा में काम कर जाएगा। दिख रहा है ए अकेला जो है 10 घंटा में, बी अकेला जो है 15 घंटा में। जब दोनों मिल जाएगा तो कम घंटा लगा रहा है, 6 घंटा लगा रहा है, तो ये जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक है फार्मूला, आप रटिएगा नहीं, समझिएगा। पूरा काम क्या होता है, क्षमता गुने दिन। कभी कभी ऐसा कर देगा कि दिन पूछ देगा, तो एक ही बेसिक चीज़ इसमें आपको ध्यान रखना है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। बहुत सारा कुछ इस चैप्टर में क्वेश्चन से क्लियर होता है, तो क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। बोला जा रहा है कि ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिनों में, बी जो है इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिनों में काम करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है 2/5 भाग ही 12 दिनों में कर रहा है, ठीक है। तो पूरा काम याद कीजिए, मैंने बताया है 2/5 भाग किया हुआ है, तो पूरा काम क्या हो जाएगा, 1 से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो सबसे पहले ए का काम निकालेंगे। पूरा काम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या हो जाएगा आपका 12 और बट्टे में क्या हो जाएगा 2, ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है। बी का जो है सेम तरीके से हम लोग निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 3 गुना 4 हो जाएगा। तो ये कटेगा 6 से, ये कटेगा 5 से, तो पता चलेगा आपका ए जो है 30 दिनों में काम कर रहा है, बी जो है 20 दिनों में काम कर रहा है। तो दोनों को मिलाना है, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे लिखिएगा 30, यहाँ पे लिखिएगा 20, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 60। ए कटेगा आपका 2 बार में, ए कटेगा 3 बार में। अब ए प्लस बी दोनों के बारे में पूछा जा रहा है, तो टोटल काम कितना है 60 है, तो 60 लिखेंगे, और 3 और 2 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है क्या, दोनों ने मिल करते ए और बी दोनों का क्षमता से भाग देंगे। ए का 2 है, बी का 3 है, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12। ये जो है आपका 12 घंटा दिन है ना, तो 12 दिन में जो है ए और बी दोनों मिलकर काम करेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि डायरेक्ट आपको नहीं दिया था 30 दिन और 20 दिन, इसमें क्या किया था 2/5 भाग। फिर से मैं बता रहा हूँ, इसी में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है कि ये जो है 2/5 भाग ही काम पूरा कर पाता है। तो मैंने आपको बोला था ना, जब 2/5 भाग ही पूरा कर पा रहा है ना, तो इसका पूरा काम कैसे निकालेंगे। तो 12 टोटल काम कितना है 12 है ना, तो 12 में क्या करेंगे 2/5 से हम लोग भाग देंगे, तो ये 5 जो है आपका ऊपर चला जाएगा ना, वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे किया है। ओके, तो ये था आपका, ऐसे प्रश्न आपके आते हैं। कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये दिक्कत होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल सा, ये तो आपको आसान लगेगा। अब बोला जा रहा है कि ये जो है किसी काम को मैथ की भाषा में अब लिखते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये जो है किसी को 20 दिनों में काम करता, 20 घंटा में काम करता है, लिख लिए। बी जो है किसी काम को 30 घंटा में, तो 30 घंटा लिख लिए। अब बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर, कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अभी ऐसा क्वेश्चन किए हो आप, 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। क्षमता जरूर निकालना है आपको, जब तक क्षमता नहीं पूरा होगा और जब तक पूरा काम नहीं पता होगा। पूरा काम तो एलसीएम लेके निकाल ही लेते हैं ना, तो ये कटेगा आपका 30 बार में, 3 बार में, ये कटेगा 2 बार में। अब सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए और बी कितने दिनों में काम करेगा, मतलब ए और बी क्या हो जाएगा 60 पूरा काम बटे दोनों का पूछा जा रहा है, तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ये जो है आपका 12 जो है आपका घंटा, इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए तथा बी की, देखिए यहाँ पे आपका कार्य क्षमता का अनुपात ही दे दिया हुआ है। क्षमता आपको हमेशा पता होगा तभी तो क्वेश्चन बनेगा। ए और बी का क्षमता जो है आपका दे दिया गया है। यदि ए अकेले 15 दिनों में काम करता है, अब बोला जा रहा है कि ये जो है अकेले 15 दिनों में काम कर रहा है, तो पूछा जा रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिनों में काम करेगा। तो सबसे पहले मैंने मैथ की भाषा में मैंने लिख लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, बी का पूछा जा रहा है। तो मैंने बताया है क्या, बी का निकालने के लिए यहाँ पे एलसीएम कैसे निकालिएगा, यहाँ तो रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने बताया है ना, पूरा काम आपको किसी तरीके से पता करना है, और क्षमता किसका, बी का, इफिशिएंसी जो है आपको बी का, क्योंकि यहाँ पे बी का पूछा गया है। वहाँ पे हम लोग ए और बी को क्यों ऐड कर रहे थे, क्योंकि दोनों का पूछा जा रहा था, क्षमता आपका बी का। तो अब है कि भाई पूरा काम कैसे निकाले, तो पूरा काम आप ऐसे निकालेंगे कि पूरा काम निकालने के लिए जिसका रेशियो दिया रहेगा और जिसका एक दिन, जैसे यहाँ पे क्या है, बी का तो दिन नहीं दिया हुआ लेकिन ए का दिन दिया है 15, तो क्या करेंगे यहाँ पे पूरा काम कैसे निकलेगा, समझ ऐसे क्वेश्चन में समझ लीजिए। पूरा काम निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 दिन जो दिया हुआ है ना, ए का दिया हुआ है, बी का नहीं देंगे, ए का तो दिया हुआ है, ए का 15 जो दिन दिया हुआ है, तो ए का ही क्षमता, ए का ही क्या करेंगे, क्षमता से गुना करेंगे, तो पूरा काम निकल जाएगा। तो ए का क्षमता कितना है, पहले वाला 4 है, तो अब जो है आपको पता चल गया। अच्छा 15 का गुने 4 60 हो जाएगा। मतलब अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करना चाहे बी का, तो क्या हो जाएगा, बी का जो है आपका पूरा काम तो 60 हो गया है, और
बी कितने दिनों में काम करता है, तो बोलेंगे बी का क्षमता तो आपको पता ही है, क्वेश्चन में ये कितना दिया हुआ है, येलो कलर्स में बता रहा हूँ, बी का क्षमता तो आपको दिया हुआ है ना, क्षमता ही तो आपको पता होना चाहिए। तो क्षमता से जो है आप क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, कितना से भाग देंगे, 5 से। 5 से क्यों भाग दिए, क्योंकि बी का क्षमता आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, 12 हो जाएगा कि नहीं, 12 दिन इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा रेशियो, तो आपको कुछ नहीं करना है, पूरा काम निकालना है। पूरा काम निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसका भी दिन या घंटा दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे ए का दिया हुआ था, ठीक है, उसी के क्षमता से दिया रहता। सपोज कीजिए आपको दिया रहता ए प्लस बी जो है आपको मिलकर 15 दिनों में काम कर रहा है, और ए प्लस बी यहाँ पे पूरा काम निकालना रहता, टोटल वर्क निकालना रहता। तो यहाँ ए और बी मिला के दिया हुआ है ना 15 दिन, तो यहाँ पे ए और बी मिला के कितना हो जाता है रेशियो, 5 4 9। तो ये जो है आपका पूरा काम हो जाता। ओके, सो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब ये भी क्वेश्चन आपको, ऐसे भी क्वेश्चन आपको आते हैं, इसको देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, तो ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, मतलब ये दुगुनी लिख दिए, और ये जो है क्या है, इफिशियंसी है, क्षमता है। दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में काम करता है। बोल रहा है कि ए और बी मिल जाता है ना, तो 14 दिन में समाप्त कर रहा है। तो बोला ए अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए का निकालने के लिए बोलेंगे सर पूरा काम निकाल लीजिए। तो यहाँ पे जो है आपका पूरा काम निकालने के लिए क्या करेंगे, ए और बी दोनों का दिया हुआ है, दोनों का कितना दिया है, 14 दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी दोनों को जो है गुना करेंगे एफिशिएंसी से। यहाँ पे ए और बी दोनों का दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर ए और बी दोनों का कितना है, 2 और 1 3 जोड़िएगा तो 3। तो बोलेंगे यहाँ पे पूरा काम जो है कितना हो जाएगा, 42। अब बताइए ए का पूरा काम 42 हो जाएगा, टोटल काम 42 हो गया। ए का क्षमता से ही भाग देंगे तो आपका कितने दिनों में काम करेगा, ये निकल जाएगा। तो ए का कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन होता है। तो 2 दूना 4, 2 इकाई, तो क्या हो जाएगा आपका 21 दिन में जो है आपका समाप्त करेगा ए। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना होता है। जब भी आपको क्षमता दिया होता है तो पूरा काम निकालते हैं ऐसे। यहाँ पे ए और बी दोनों को मिला के 14 दिया हुआ है, तो ए और बी दोनों को हम मिला दिए हैं, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया है। तो पूरा काम निकल गया है, और पूरा काम निकल गया है तो जिसका बारे में पूछा जाता है उसी की क्षमता से भाग देंगे। तो ए का यहाँ पे पूछा गया है तो 2 से भाग देंगे, 21 जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि आपका बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है 24/8/23 में सेकेंड शिफ्ट में। तो अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो कैसे बनाएंगे उसको हम लोग देखते हैं। बोला जा रहा है कि सुरेश और शशि एक काम को 11 और 17 दिनों में काम कर रहा है। सपोज कीजिए ये आपका सुरेश है, ठीक है, यहाँ पे दोनों एस से ही नाम है, और ये क्या आपका शशि है। ये जो है 11 दिनों में काम कर रहा है, ये जो है 17 दिनों में काम कर रहा है। दोनों ने मिलकर पूरे काम किया 56। अब यहाँ पे जो है रुपया आपको दिया हुआ है ना कि 5600 दोनों मिलकर काम करता है ना, तो 5600 रुपया मिलता है। तो अलग अलग हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पूरा काम निकालेंगे। तो पूरा काम मैंने बोला है 11 और 17 का एलसीएम ले लीजिए, या ऐसा ही लिखिए। अब 11 से काटिएगा तो 11 कट जाएगा, 17 आ जाएगा, मतलब सुरेश का क्षमता 17 आ गया, और शशि का क्षमता कितना हो जाएगा, 11 आ गया। ठीक है, अब जो बहुत स्मार्ट होंगे ना, जो तेज बच्चे होंगे, वो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि आंसर जो है वही होगा, सुरेश का जो 17 से कटेगा, शशि का 11 से कटेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन 17 से नहीं कट रहा है, दूसरा ऑप्शन 17 से कट रहा है, दूसरा ऑप्शन तो 11 से भी कट रहा है, तीसरा ऑप्शन नहीं कट रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, जो सबसे तेज सोचेंगे ना, इतना ही में आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को कि हाँ भैया आंसर वही होगा जो 17 से कटेगा। ऐसे चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ इस चैनल पे, 17 गुने 34 कटेगा और 11 दूने 22 कटेगा। तो इतने समय में बता सकते हैं कि इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में बनाते हैं। कैसे कि आपको यहाँ से पता चला सुरेश का, यहाँ पे क्या पता चल गया, इफिशिएंसी पता चल गया ना भाई। सुरेश का और शशि का जो है आपको पता चल गया कितना हो जाएगा, 11:17 आ गया। ओके, अब जो है इसी दोनों मिला के 11 और 17 को मिला के क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कितना, 5600 रुपया। तो राइट साइड में लिखेंगे 5600, और इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7 1 8 1 1 2, एक का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, एक का निकालेंगे तो 5600 बटा में 28। अब गुना जिसके पूछेगा, किसके बारे में पूछा जा रहा है सुरेश के बारे में, तो 17 से गुना कीजिएगा, इसीलिए मैं बोला था 28 दूना क्या हो जाएगा 56, 00, 17 दूना 3400 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3400 आपका हो रहा है कि नहीं, तो डिटेल भी बनाइएगा, आंसर आपका वही आपका आने वाला है। सो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्मार्ट सोच के
आप जो है बिल्कुल सेकेंडों में बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो है आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो कैसे जो है आपको मैंने बोला कि हाँ भाई इस 17 से कटेगा, 11 से कटेगा, वही आंसर होगा, क्योंकि हमको पता है कि लास्ट में 17 से गुना करना है, आंसर पॉइंट में तो है नहीं, दशमलव में है नहीं, तो आंसर पक्का जो है 17 से जो भी कटेगा, क्योंकि ये तो कट के पूरा दो हो गया ना, 17 का दूना, 17 दूना 34, 17 से 51। तो इस तरीके से अब सपोज कीजिए कि इसमें ऑप्शन रहता है कि 5100 भी ऑप्शन रहता, 3400 भी ऑप्शन रहता, उस केस में हम लोग ऐसे बना लेते। ओके, सेम तरीके से जो आप 80 का भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5600 बटा में 28, इस बार 56, इसका रेशियो कितना है, 11 है, तो ये कटेगा 200 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 2200 आपका हो जाएगा। ओके, सो ये अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में अगर अचानक से आ जाए तो क्वेश्चन मुश्किल लग सकता है, बट कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो बिल्कुल आप टाइम पे बना पाएंगे। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं कब पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है 1.0 में, 11-12 में पूछा हुआ है, बट कुछ कंसेप्ट सेम ही होता है, तो डरिएगा नहीं क्वेश्चन देख के। ओके, देखिए कितना जल्दी क्वेश्चन बनेगा। बोला जा रहा है कि दो व्यक्ति ए और बी एक काम को 15 दिनों में कर रहा है, तो मैथ की भाषा में लिखेंगे ए और बी मिलके 15 दिनों में काम कर लिया। ओके भाई, इतना काम हो गया। अब बोला जा रहा है ए और बी एक काम को 15 दिनों में पूरा करता है, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो व्यक्ति ए अकेला उसी काम को 20 दिनों में काम करता है। जब ए अकेला हो जाता है ना, तो बेचारा को जो है 20 दिन लग जाता है। पूछा जा रहा है बी अकेला कैसे काम करेगा, यही पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया है, इसका पूरा काम निकालिए और बी की क्षमता से भाग दीजिए। तो कैसे निकलेगा, तो बोलेगा आप ऐसे कर सकते हैं, इस दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ओके, कितने बार में कटेगा, 15 चौका 60 और 20 3 60। ठीक है, 20 दूना 40, 20 3 60, 15 चौका 60। हाँ ठीक है, तो अब जो है बोलेंगे कि सर पूरा काम तो बी का अगर निकालना है कितने दिनों में काम कर रहा है अकेले, तो पूरा काम तो आपके पास 60 आ गया, बी का क्षमता बताइए। तो बी के बोलेंगे सर बी का क्षमता हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे जो है ए का क्षमता कितना है, बोलेंगे 3 है, और लेकिन यहाँ पे ए और बी दोनों को मिला के कितना है, ए और बी दोनों को मिला देंगे तो क्षमता आपका 4 है, ए का अकेले 3 है, बी का बी रहने दीजिए, तो बी का यहाँ से क्षमता नहीं निकल जाएगा, ये 3 उधर जाएगा, 4 में से 3 गया 1, तो बी का क्षमता आपका 1 ही रह जाएगा, तो 60 बटा 1 कितना हो जाएगा, 60। तो यही जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, देखिए कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो कितना जल्दी क्वेश्चन को बना पाते हैं। इंग्लिश में भी आपका यही आंसर हो जाएगा। तो बस ध्यान रखना है, मैथ की भाषा में लिखिए जल्दी जल्दी जो दिया हुआ है, पूरा काम आपने निकाला 60, और जब तक बी का क्षमता नहीं पता होगा तो नहीं निकलेगा, तो बी का क्षमता हम लोग इसका हिंट का यूज करके जो है निकाला हमने। ओके, और इस चैप्टर में जिसको बहुत आसान चैप्टर होता है, जिसको भी दिक्कत होइएगा बाद में मैं चैप्टर वाइज भी इसको कराने वाला हूँ। फिलहाल हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस में आपको करा रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये है आपका तीसरा क्वेश्चन, और अभी तक टाइम एंड वर्क से बीपीएससी टीआरई में 3 ही क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन की बात करें तो आया हुआ है बीपीएससी टीआरई 2.0 में, 11-12 में ये भी आया हुआ है। तो ये 11-12 मत देखिएगा आप लोग, ये देखिएगा कि कंसेप्ट आपका सेम ही है हर एग्जाम के लिए, टीआरई पीआरटी के लिए भी आपका क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, बोला जा रहा है कि मोहन 20-25 दिनों में काम करता है, तो लिखेंगे मोहन 25 दिनों में काम करता है। ठीक है, मैथ की भाषा में लिखना है, मैं हमेशा बताता हूँ। सोहन जो है यहाँ पे कितने दिनों में काम कर रहा है, 20 दिनों में। अब क्या बोला है, दोनों 5 दिनों में, ये थोड़ा अलग सवाल है, देखते हैं। दोनों एक साथ 5 दिनों में श्रम को करते हैं। सपोज सबसे पहले क्या कीजिएगा, पूरा काम निकालिएगा, 25 और 20 कैल्शियम 100 हो जाएगा। ये कितने बार में कटेगा, 4 बार में, मतलब मोहन का क्षमता। ये कितने में कटेगा, 5 बार में, मतलब सोहन का क्षमता। अब बोला जा रहा है कि दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं। ये क्या है, आपका पूरा काम है, 100 क्या हो जाएगा, आपका पूरा काम होगा। लेकिन कंडीशन है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोनों एक साथ 5 दिनों में काम करता है। तो 5 दिनों अगर काम करता है कौन, ए और बी दोनों मिलके, मतलब यहाँ पे मोहन और सोहन है, तो 5 दिन का काम, और 5 और 4 जोड़िएगा, मतलब ये क्या है, 5 दिन ही काम हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है, दोनों मिलके कर रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है। तो 5 और 4 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 45, मतलब 45 काम जो है मोहन ने 5 दिनों में कर रखा, दोनों मिलके। ठीक है, तो अब बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, 100 में से 45 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 55 काम बचा हुआ है अभी। अब बोला जा रहा है कि उसके बाद मोहन छोड़ के चला जाता है। ठीक है, मैं ग्रीन कलर से मैं कर रहा हूँ, मोहन कौन है, ये है, मोहन छोड़ के चला गया, मोहन का जो अपना काम जो है तमाम हो गया, ये चला गया।
अब बच कौन गया, सोहन बच गया। अब तो सोहन अकेले हो गया ना, तो अब क्या करना है, शेष कार्य को सोहन कितने दिनों में काम करेगा, तो सोहन शेष कार्य को कितने दिनों में काम करेगा, तो शेष काम कितना है आपका, बोलेंगे सर शेष काम आपका 55 है। ओके, तो सोहन का काम निकालना है, तो बोलेंगे काम बचा कितना है, 55 बचा हुआ है, और सोहन का क्षमता कितना है, तो सोहन का क्षमता कितना है, 5। ठीक है, सोहन का क्षमता तो 5 है ना, जिसका पूछेगा उसी की क्षमता से भाग देंगे, तो काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 11 बार में कटेगा, तो क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को, कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया। सो ये था आपका क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, मतलब एग्जाम की बात करें तो ये आपका बीपीएससी 4.0 का मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ, मतलब 3.0 तक जो है आपका 3 ही क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा कि मैंने आपको तीनों का तीनों मैंने क्वेश्चन करा दिया। सो आज हम लोग इतना ही कुछ रखने वाले हैं। आज जो है दुर्गा पूजा का आपका अष्टमी है, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइव क्लासेज रात में नहीं ले पाऊंगा मैं, आज पूजा पाठ का समय है, तो आप लोग भी पूजा कीजिए अच्छे से लाइव क्लासेज में आपको फिर से 3 तारीख से मैं ले पाऊँगा। ओके, सो आज हम लोग ने आपको बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दिया, कैसे कैसे बेसिक होता है टाइम एंड वर्क का। फिर भी अगर आपको दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा, टेलीग्राम पे बताइएगा, व्हाट्सएप बताइएगा, इसको मैं डिटेल में बाद में फिर कराने वाला हूँ। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कराया, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन मैंने कराया, फिर मैंने आपको पहला क्वेश्चन ये मैंने कराया कि कैसे क्वेश्चन आए हुए बीपीएससी टीआरई 1 से 5 वाले में। ठीक है, और फिर जो है मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन मैंने कराया जो पूछा हुआ है टीआरई में, तीसरा क्वेश्चन ही मैंने कराया। सो आई होप आपको सेशन पसंद आएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो भी दिक्कत समस्या है वो भी आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। और अभी तक जितने भी वीडियो है उसको जो है आपको शेयर करते रहना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आप में से बिहार एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे आप इंटरमीडिएट के हो या फिर आप सीजीएल का हो, आपके लिए चैनल जो है बेस्ट होने वाला है। एसएससी की प्रिपरेशन करते हो, बीपीएससी की प्रिपरेशन करते हो, रेलवे, सीटेट कम और भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम, तो ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, ये जो है टेलीग्राम पे आपको जो है पीडीएफ मिलता है, तो टेलीग्राम चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। पीडीएफ अपडेट क्विज वगैरह आपको वहाँ पे देखने को मिलता है, बाकी लोगों से आप वहाँ पे तुलना कर सकते हैं, कौन कितने क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, स्टडी से रिलेटेड बातें कर सकते हैं। तो इसके बाद आपका जो है व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी। सो ये था आपका आज का क्लास। सो थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सभी को। लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो। ओके, सो पीडीएफ के लिए मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। फिर से हैप्पी दशहरा, हैप्पी दुर्गा पूजा सभी को। आप जो है अच्छे से जो है पूजा कीजिए। मैथ विद अक्षय की ओर से आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद जो है आपके जीवन पे, हम लोगों के जीवन में बना रहे, ज्ञान, शक्ति और सफलता लाए। जैसे भगवान राम ने असत्य पर विजय की प्राप्ति की थी, वैसे ही आप लोग भी एग्जाम में हर कठिनाइयों पर विजय पाए। ओके, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप विनिंग। हैप्पी विजयादशमी टू ऑल सभी को। मिलते हैं हम लोग फिर से बहुत जल्द, हम लोग लाइव में मिलेंगे, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।